गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब के पढ़ो पढ़ो चैनल में माई सेल्फ अनंत आपका इस चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूँ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज़ में एक नए टेंस के साथ मैं आपके सामने फिर प्रेजेंट हूँ और आज का हमारा टेंस है पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपके सेंटेंसेस होंगे, तो आप उन सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे वो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। और आज की जो क्लास होगी उसमें पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव फॉर्मेट वाले, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, यानी आपके जो सेंटेंस होंगे वो सारे सेंटेंस आपके साधारण ट्रैक में होंगे। तो उन सेंटेंसेस का आप कैसे पैसिव बनाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट का जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव वाला होगा तो आप उसका कैसे पैसिव बनाएंगे, वो मैं आज आपको एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ बताने की, समझाने की। और आई होप आपको शायद वो चीज़ें जितनी इजी तरीके से हो सकती हैं मैं आपको अपने तरफ से वो पूरा अटेम्प्ट करूँगा कि वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं और आप उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से गेन करते हुए खुद पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखिए और आप उस सेंटेंस को जो आपने लिख रखा है उसका पैसिव आप खुद से बनाइए और बनाने के बाद अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंसफुल महसूस करिए। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव साधारण फॉर्मेट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो ये स्पेशली लेके रखता है अपने पास, या जो इसकी खास पहचान होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव वाले टाइप का है। अफर्मेटिव मतलब साधारण। खासियत होती है पास्ट इंडेफिनिट की कि जो आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा वो सब्जेक्ट लेगा, यानी एक कर्ता होगा, करने वाला होगा, और दूसरा इसके साथ यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा सेकेंड फॉर्म में यूज़ होगा। पूरी बात का एक लाइन में कंक्लूजन, पास्ट इंडेफिनिट उस टाइप का सेंटेंस लिए हुए होता है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक, उनका आप कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिवीजन दे रहा हूँ जो मैं शुरू से अब तक क्लास में आपको देता ही आया हूँ, और शायद हो सकता है ये लास्ट अटेम्प्ट हो मेरा ये रिवीजन देने का उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो चीज़ें अब आपके माइंड में काफ़ी अच्छे से प्लस कर चुकी होंगी या वो आपकी कैच मेमोरी में काफ़ी अच्छे से फिट भी हो चुकी होंगी। बात वही सिंगुलर, आपका सिंगुलर होता है ही, सी, इट और किसी का नेम सिंगुलर। प्लूरल होता है आई, वी, यू और दे। ठीक, ये आपके सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट। अब आपके रूल को बता रहा हूँ। जब आपका सेंटेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट में जब आपका सेंटेंस एक्टिव फॉर्म का हो तो एक्टिव फॉर्म जो होगा वो आपका सब्जेक्ट लिखा होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिया होगा, और अपने पास एक उसने ऑब्जेक्ट ले रखा होगा। ये इस टेंस का नेचुरल तरीका है, यानी जो सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखिए, और अगर आपने ऑब्जेक्ट दे दिया तो वह सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। अब इसका पैसिव देखिए। पैसिव बनाना होगा तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। जैसे ये सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट ये इसका एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, पैसिव बनाना है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वॉज लिखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दीजिए क्योंकि पैसिव बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दीजिए, बाई लिखिए, और लास्ट में पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट केस बाद में गया। ठीक, और इसी तरीके से जब आपका प्लूरल होगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, आप सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब लिखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। एक सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात पास्ट इंडेफिनिट वाले टेंस की, मैंने अभी आपको सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को अलग अलग डिनोट किया, सिंगुलर में मॉडिफाइड किया और ये प्लूरल का बताया, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में जो आपके प्लूरल का आई होता है, याद करने वाली बात, जो पास्ट इंडेफिनिट में इस प्लूरल में जो आई यूज़ होता है वो आपका ये आई हमेशा सिंगुलर में काउंटिंग करेंगे आप। सिंगुलर मतलब इस प्लूरल वाले को उठा के आप सिंगुलर में रखेंगे और इस आई के साथ हमेशा सिंगुलर में आप वॉज का यूज़ करेंगे। ये इसकी खास पहचान है या खास चीज़ है जो ये बताता है कि मैं जब भी पास्ट इंडेफिनिट में रहूँगा तो आप मेरे साथ यानी इस आई के साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को ही यूज़ करेंगे। ये छोटा सा रूल था, मैं आपको सेंटेंस से समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक्टिव फॉर्म का ये पहचान दिया है कि आप सब्जेक्ट पाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म पाएंगे और आप ऑब्जेक्ट पाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, देखिए वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए
सब्जेक्ट आपने लिखा, ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके पास है, ठीक, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। ये जो मैंने लिखा है दे प्लेड हॉकी, ये पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव फॉर्म का है। ये देखिए एक्टिव लिखा, एक्टिव का पहले भी बताया, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिखा दिया, वर्ब दिखा दिया और आपको ऑब्जेक्ट। टॉपिक क्या चल रहा है, एक्टिव से पैसिव बनाना। तो हमारा सेंटेंस एक्टिव में ये सीरीज ली है, दे दिया, अब इसका पैसिव, दे प्लेड हॉकी, हिंदी मतलब वे लोग हॉकी खेलते थे, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट में है। पैसिव बनाना, तो मैंने कहा सबसे पहले जब आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट वाला होगा तो सबसे पहले आप इस एक्टिव फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी है ना, मैंने हॉकी को सबसे पहले लिखा, ये देखिए हॉकी को लिखा, ठीक, हॉकी सिंगुलर, एक गेम, सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट लिखा, हॉकी लिख दिया है मैंने। अब इस सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे, वॉज। इस हॉकी के बाद मैंने क्या लिखा है, देखिए वॉज। आपसे एक ही गेम पूछा हूँ, हॉकी, इसमें ना तो मैंने आपको क्रिकेट बोला है, ना बैडमिंटन बोला, ना मैंने फुटबॉल बोला, सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हॉकी, एक गेम, हॉकी, फिर लगाया सिंगुलर के साथ वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म, यानी प्ले का थर्ड फॉर्म आपका क्या हो गया, प्लेड। ये देखिए सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब यानी इसका वॉज यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, लास्ट में क्या लिखना है मुझे, सेकंड लास्ट में बाई, इस प्लेड के बाद मैंने क्या लिखा, बाई। अब ये देखिए सब्जेक्ट दे है ना, दे है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट केस में जब आप आएंगे तो क्या यूज़ करेंगे, देम। क्यों, क्योंकि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, पैसिव बनाते समय वो जब लास्ट में जाता है तो उसका ऑब्जेक्ट केस लिखा जाता है। और इसमें देखिए हमने क्या यूज़ किया है, दे, तो दे का सब्जेक्ट केस में था, ऑब्जेक्ट केस में जाएगा तो क्या बनेगा, देम। इसलिए देखिए प्लेड के बाद मैंने बाई लिखा है और हमने क्या लिखा है, देम। ये आपका दे प्लेड हॉकी, वे लोग हॉकी खेलते थे। अब इसका पैसिव सुनिए, हॉकी वॉज प्लेड बाई देम, जो वो हॉकी थी वो किनके द्वारा खेली जाती थी, उनके द्वारा, ये उसका पैसिव फॉर्मेट हो गया, ठीक है। आइए एक एग्जांपल आपको और देता हूं, जैसे मैंने बोला शी कॉल्ड मी, बार बार फोकस कर रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट को एक्टिव फॉर्म पे। देखिए सब्जेक्ट देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलना है और ऑब्जेक्ट, ये इस टेंस की मूल पहचान है, मूल पहचान है ये आपकी। जैसे आपका नाम होगा तो जो आपका नाम मार्कशीट पे चल रहा है वो आपका मेन नेम है। अब घर में आपको किस नाम से बुलाया जाता है वो सब कोई नहीं जानता, लेकिन जो मार्कशीट पे नाम है, जहाँ कहीं भी आप अपनी मार्कशीट लगाओगे आपको वो निशान तुरंत जान जाएगा कि इनका ओरिजिनल नाम क्या है। तो किसी भी टेंस का एक्टिव फॉर्मेट वो ये बताता है कि मैं किस टेंस में हूँ, ठीक। अब जैसे मैंने बोला है आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ये देखिए सी लिख रखा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगा, कॉल्ड लिख रखा है, कॉल का सेकेंड फॉर्म, यहाँ से देखिए कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, ये दिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए मैंने मी लिखा है, ठीक, शी कॉल्ड मी, वह मुझे बुलाती थी। अब इसका पैसिव देखिए, पैसिव बनाना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैसिव मतलब ऑब्जेक्ट केस पहले लाना है। ऑब्जेक्ट केस में क्या है, यहाँ पर मी है। अब देखिए मी आपका ऑब्जेक्ट केस में मी है, तो पैसिव बनाते समय जब आप सब्जेक्ट केस में आएंगे तो क्या लिखा है, आई। आपने सबसे पहले आई लिखा, पैसिव बनाना है ना, आई लिखा, ठीक। और आई को हमने किस में बताया कि आप काउंट करेंगे, सिंगुलर में। आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लिखा है, वॉज। ये देखिए आई के बाद मैंने वॉज लिखा, आई वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड किया, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दिया, बाई कर दिया, ये देखिए बाई। अब एक्टिव फॉर्म में जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट केस में जाएगा। सब्जेक्ट क्या था मेरे पास, सी, ये देखिए सब्जेक्ट केस में सी था, ऑब्जेक्ट केस में क्या होगा, हर, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, हर। सी कॉल्ड मी, वह मुझे बुलाती थी। जैसे ही आपने इसका पैसिव बनाया, आई वॉज कॉल्ड बाई हर, मैं उसके द्वारा बुलाया जाता था। ये आपका छोटा सा रूल रेगुलेशन है। आपके टेंस में जब आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो आप कैसे उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, ये एक छोटा सा रूल रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जहाँ कहीं भी अगर आपको दिक्कत भी समझ में आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में
हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं बहुत ही जल्द जैसे ही मुझे कमेंट मिलेगा मैं उसका तुरंत आपको जहाँ कन्फ्यूज़न होगी वो चीज़ मैं आपके तुरंत क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जो शेयरिंग आप करते हो ना उसका एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है, जिससे मन के अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि कोई एक छोटी सी जो कोशिश मैं कर रहा हूँ, कुछ हमारे लोग जो बहुत जल्दी करीब होते जा रहे हैं उन्हें मेरी ये छोटी सी कोशिश बहुत अच्छी लग रही है, जो वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपनी क्लासेस में हर पल में आपको बहुत थोड़ा थोड़ा और बहुत छोटा छोटा लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप उसको शेयर करिए, अच्छा लग रहा है, आप एक स्वीट सॉफ्ट क्यूट सा आप लाइक करिए, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हर पल में खुद की एनर्जी या खुद को पॉजिटिव करते हुए अपनी एनर्जी से हमें भी पॉजिटिव करिए, ताकि अगले पल में मैं आपकी ही एनर्जी को पॉजिटिव रखते हुए अपने आप को भी पॉजिटिव करूं, और उससे कहीं ज़्यादा आपको पॉजिटिव करते हुए हर पल में और कुछ नया और कुछ आगे हम और आप एक कदम बढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।